अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो हैज़ का बकसरत आना, बार-बार आना और 1 महीने में 2 से 3 दफ़ा आ जाना के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का है। ये ख़वातीन में अक्सर ये मसला बनता है। ये हैज़ बाज़ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आता है और खून जो है बहुत ज़्यादा उनका आता है और महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा उनको जो पीरियड्स हैं वो आ जाते हैं। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी है, उसमें मैंने अद्वियात मुकम्मल तफ़सील के साथ बताई थी। अगर आप आज मैं आपको 6 एक्सपेक्टेंसी में उन अद्वियात के साथ इस्तेमाल करने के लिए मेडिसिन बताऊँगा कि जिसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला हैज़ जो है वो नॉर्मल हो जाएँगे और जो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वो भी ठीक हो जाएगी, या हैज़ ख़त्म हो जाने के बाद जो स्पॉटिंग रह जाती है और पूरा महीना फिर स्पॉटिंग होती रहती है वो भी ठीक हो जाएगी, या महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो हैज़ या पीरियड्स आ रहे हैं और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मरीज़ा है वो कमज़ोर हो गई है, एचबी लेवल कम हो गया है और रंग पीला हो गया है और इसके साथ साथ लिकोरिया या और प्रॉब्लम भी शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ जो है वो अपना इलाज करवाए, किसी अच्छे होम्यो डॉक्टर से मेडिसिन ले और फिर हैज़ की जो इन तकालीफ़ है उसका जो परमानेंटली सॉल्यूशन जो है वो किया जाए, हल किया जाए, ताकि जो इससे होने वाले अदर मसाइल हैं, दूसरे प्रॉब्लम हैं, ये ठीक हो जाएँ और बार बार ऐसा ना हो। जो हैज़ बकसरत आता है इसमें बहुत ज़्यादा खून का इखराज होता है और कभी एक मरतबा से ज़्यादा मिकदार में जो हैज़ आ जाते हैं उसमें भी जो ब्लीडिंग होती है और मतलब मुसलसल वैसी ही होती है जैसी पहले दफ़ा हैज़ से हुई थी, दूसरी दफ़ा भी वैसी हो रही है। अगर 3 दफ़ा महीने में हैज़ आ रहे हैं या पीरियड्स आ रहे हैं तो 3 दफ़ा में ही उनको वैसी ब्लीडिंग हो रही है जो पहली दफ़ा में हुई थी, तो ये कोई अच्छी साइन नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली दफ़ा जो पीरियड आए हैं उनमें अच्छी तरह ब्लीडिंग हो गई है, जो दूसरी दफ़ा आए हैं हैज़ उनमें कम ब्लीडिंग हुई है, या तीसरी दफ़ा फिर उसी महीने में अगर हैज़ आया तो थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। ये भी एक जो सिम्पटम है हैज़ का बार बार आने का, ये भी है कि 3 दफ़ा अगर 2 दफ़ा हैज़ आते हैं, एक दफ़ा ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, दूसरी दफ़ा कम होती है, या पहली दफ़ा में कम हो रही है फिर दूसरी दफ़ा में ज़्यादा हो रही है और बार बार हैज़ आते रहते हैं और खून जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है, जिस वजह से मरीज़ा जो है उसमें हीमोग्लोबिन लेवल या एचबी लेवल जो है बहुत कम हो जाता है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो खून की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होने से फिर इम्यूनिटी लेवल भी कम हो जाता है और बहुत सी दूसरी वायरल और बैक्टीरियल जो बीमारियां हैं वो हमलावर हो सकती हैं और मरीज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होने के उसके खदशात और चांसेस मौजूद होते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है मरीज़ा को जो आम सिम्टम देखने में आते हैं कि मरीज़ा की फौरी तौर पर जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है और उसको जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, ये बढ़ जाती है, कब्ज़ रहने लग जाती है, अक्सर भूख ख़त्म हो जाती है। अगर थोड़ा सा खाना वो कोशिश करके खा ले बग़ैर भूख के तो वो हज़म नहीं हो पाता और उसको वोमिटिंग हो जाती है या फिर मैदे पे बहुत ज़्यादा शदीद बोझ बना रहता है और ऐसा लगता है कि कभी भी ये खुराक जो खाई है ये बाहर आ जाएगी। और मरीज़ा के जो पाँव हैं ख़ुसूसी दोनों पाँव पे वर्म आ जाती है, स्वेलिंग महसूस होती है, ये भी एक सिम्पटम और साइन है जो देखने में आता है। इसमें जो असबाब हैं, बहुत सारे असबाब हैं, सारे जो हैं यूट्रस से और रहम से रिलेटेड हैं। जैसा कि रहम में खून का इज्तिमा हो जाना, किसी वजह से रहम के अंदर खून इकट्ठा हो गया है या फिर रहम के अंदर कुछ स्वेलिंग हो गई है, कुछ सोजिश हो गई है या ख़राश हो गई है, या फिर रहम के अंदर खुदा न खास्ता कोई रसोली बनना शुरू हो गई है या कोई रसोली पैदा हो चुकी है, वो किसी भी किस्म की हो सकती है उस वजह से भी, या रहम के अंदर कोई जो लोथड़ा है खून का वो किसी हिस्से में रुक गया है और वो उसका इखराज नहीं हो सका, या फिर बच्चा की पैदाइश के बाद जो सही तरह से यूट्रस की या रहम की जो है वो सफाई नहीं हो सकी और उस वजह से भी ये हो सकता है, या बच्चों की पैदाइश के बाद
पैदाइश के बाद जो रहम का जो ढीलापन है या उसमें जो उसकी टाइटनेस है वो ख़त्म हो चुकी है, उसमें ढीलापन आ गया है, या फिर रहम और इसके मुतल्लिका अज़ा में कोई ख़राश पैदा हो चुकी है, या उसके अंदर कोई सोजिश हो चुकी है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आपको ये बार बार जो हैज़ आ रहे हैं, बार बार जो पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें ये देखने में आ रहा है। और इसमें जो है फ़ौरी तौर पर इन ख़वातीन को तवज्जो करने की ज़रूरत होती है जिनके साथ ये मसाइल आ रहे हैं कि बार बार जो पीरियड्स आ रहे हैं, महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आ जाते हैं, या बाज़ औक़ात एक दफ़ा पीरियड आके अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, मगर स्पॉटिंग जो है, ब्लड की स्पॉटिंग रह जाती है और थोड़ा थोड़ा ब्लड रोज़ाना ही कपड़ों को लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक पीरियड ही की वजह से ऐसा हो रहा है कि उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है वो निकल रहा है। और इसमें कुछ बातें खुराक से मुतल्लिक भी हैं कि जब हम अपनी खुराक को नॉर्मल नहीं करते, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया या बहुत ज़्यादा ऐसी अशिया जो कि स्कील होती हैं और जूद हज़म नहीं होती, देर से हज़म होती हैं, तो ऐसी अशिया खाने से भी मैदा जब डिस्टर्ब होता है, बदहज़मी की शिकायत होती है और कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ की वजह से जब बहुत ज़्यादा मरीज़ को, जिसको कॉन्स्टिपेशन हुई होती है, वो ज़ोर लगाता है, उस वजह से भी जो इंटरनल ख़राबियाँ हैं पैदा होने का ख़दशा होता है। इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता जो ब्लड आ रहा है, अगर वो पीरियड्स में ब्लैक कलर का आए या उसका कलर तब्दील हो, तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये भी तशख़ीस की जा सकती है कि पीरियड्स का जो ब्लड है वो अंदर रुक गया है और कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन लेट होने के बाद वो बाहर आया है। तो ये भी जो ब्लड है वो भी जो है रुकना भी सही नहीं है। और अगर पीरियड आपको मुसलसल रेगुलर नहीं आ रहे, एक महीने में किसी डेट को आते हैं, अगले महीने किसी डेट को आते हैं, और फिर बग़ैर किसी वजह के, या बच्चे की पैदाइश के बाद ऐसा हो सकता है कि डेट जो है वो तब्दील हो सकती है, या शादी के बाद ख़वातीन को ऐसा हो सकता है कि उनकी पीरियड्स की जो डेट है वो तब्दील हो सकती है, या फिर किसी बीमारी की वजह से ऐसा मुमकिन है कि डेट तब्दील हो जाती है। अगर नॉर्मल रूटीन है और हालात जूं के तूं हैं और फिर भी जो डेट्स हैं वो तब्दील हो रही हैं, कभी डेट कोई एक महीने के शुरू में आ जाती है, कभी दरमियान में और कभी आखिर में, और फिर अगली जो डेट है वो फिर जल्दी आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी जो अगर आ रहे हैं तो इसकी भी आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाके, किसी अच्छी होम्यो लेडी डॉक्टर के पास जाके आप तशख़ीस करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, अगर वो कोई टेस्ट एडवाइस करती हैं वो ज़रूर करवाएं, और ख़ास तौर पर हीमोग्लोबिन का टेस्ट ज़रूर करवा लिया जाए, ताकि अगर खून की कमी हो चुकी है इस वजूहात से और आपके अंदर खून काफ़ी कम हो गया, वैसे तो देखने में ही नज़र आ जाता है, ऐसी मरीज़ा का जो कलर है चेहरे का वो पेल हो चुका होता है, रंग जो स्किन का है वो पीला हो जाता है, और पैरों पे वर्म होती है, और खून की कमी देखने में बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसी ख़वातीन को जो है, जहां आप ये पीरियड्स को रेगुलर करने वाली मेडिसिन एडवाइस करते हैं, वहां पर उसको अनीमिया बेहतर करने के लिए, खून की कमी को बेहतर करने के लिए भी आप जो है मेडिसिन एडवाइस करें, ताकि जो HB लेवल को बेहतर करें। कोई उसको आयरन की मेडिसिन जो है वो ज़रूर उसको लिख के दें। तो अब चलते हैं जो मेडिसिन हमने मरीज़ा को देनी है 6x पोटेंसी में, या बायोकेमिक मेडिसिन जिसको कह लें, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है फेरम फास, ये 6x पोटेंसी में ले लेनी है। दूसरी मेडिसिन है काली फास, ये भी 6x पोटेंसी में ले लेनी है। तीसरी मेडिसिन है नेट्रम म्यूर, ये भी 6x पोटेंसी में ले लेनी है। चौथी मेडिसिन है काली म्यूर, ये भी 6x पोटेंसी में ले लेनी है। अब करना यूँ है कि आपने इन चारों की अलहदा 20-20 ग्राम वाली शीशियाँ मरीज़ा को देनी है, या उसे एडवाइस कर देना ये चारों 20-20 ग्राम वाली जो शीशियाँ वो ले लें। इस किस्म की ये शीशियाँ होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये छोटी सी होंगी, इसके अंदर 20 ग्राम के करीब गोलियाँ होती हैं। इसमें से हर शीशी में से या हर डब्बी में से 2 गोलियाँ
लेंगे ये टोटल 8 गोलियां बनेगी। छोटी सी गोलियां होती हैं, 8 गोलियां मुंह में डाल के एक खुराक बनेगी, वो चूस कर खा लेनी है। अगर वो चूस कर और चबा कर नहीं खा सकती तो पानी के साथ भी ले सकती हैं। और जो दूसरी अद्वियात आप इसके साथ देंगे 30 पोटेंसी में, वो ज़रूर देनी है। ये भी मेडिसिन इसको साथ में दें। और जो हैज़ की बेकायदगी को ठीक करने वाली अपनी तरफ से आप मेडिसिन बना कर दे रहे हैं, या मैंने पहले वीडियो में बताई हुई है वो मेडिसिन, वो भी आपने इसके साथ ज़रूर देनी है और ये भी उसको शुरू करवा देनी है। और जब पीरियड रेगुलर हो भी जाए फिर भी 15-20 मिनट तक 15-20 दिनों तक ये जो दवाइयाँ हैं ये 6 एक्सपेंसी वाली ये वो लेते रहें, और 15-20 दिन के बाद इनको छोड़ना है जब पीरियड नॉर्मल भी हो जाए तो उम्मीद करता हूँ ये मेडिसिन जो मैंने आज बताई आपको, जिसमें फेरोफास है, कालीफास है, नेट्रम म्यूर है और काली म्यूर है, ये 6 एक्सपेंसी में चारों को लेकर 2-2 गोलियों की एक खुराक बनेगी। इसी तरह सुबह और इसी तरह दोपहर को और इसी तरह रात में इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो हैज़ की बेकायदगी है या बहुत ज़्यादा कसरत के साथ आता है, महीने में 2-2 या 3-3 दफ़ा आता है, ये इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम।